सही बच्चे तैयार हैं? सबसे पहले अपन परसेंटेज की कुछ वैल्यू मैं दोबारा और लिखवा रहा हूँ, पहले से 6-7 वैल्यूज़ तो आपके पास लिखी हुई हैं, और लिखवा देते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। पहले आप उनको उतार लें, ठीक है। सबसे पहले हमने परसेंटेज में लिखते हैं अपन, तो 50% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 50% अगर आपको कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/2। मैं पहले इधर फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको परसेंटेज लिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन 1/2 का जो परसेंट वैल्यू होता है वो होता है 50%, ठीक है। 1/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 33.1/3%। 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 25%। 1/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 20%। 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16.2/3%। और 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 14.2/7%, है ना। पहले आप इनको उतार लें, उसके बाद में और लिखवा दें। उतार लिए, मिटा लें। एक 1/7 तक हो गई। 1/8 की वैल्यू होती है 12 से ही 1/2 होता है ना, 12.5, 1/2। उसके बाद 1/9 की वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। 1/10 की वैल्यू होती है 10%। 1/11 की वैल्यू होती है 9 से ही 1/11%। 1/12 की वैल्यू होती है 8 से ही 2/3%। हम्म। 1/14 की वैल्यू होती है 7 से ही 1/7%। हो गया? 1/15 की होता है बेटा 6 से ही 2/3%। 1/16 का होता है 6 से ही 1/2% होता है ना, गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं, 1/4 होता है बेटा, 4%। उसके बाद में 1/20 की वैल्यू होती है 5%। हाँ, और 1/25 की वैल्यू होती है 4%। तो ये हमारा पहला सवाल है। परसेंटेज वैल्यू हमने सब लिख चुके हैं अपन, आप उनको याद कर लेना। ये पहला सवाल है, आप उतारते भी जाएं, करने की भी कोशिश कीजिए, और नहीं आ रहा है तो सीख उसी तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है। तो पहले आप ये क्वेश्चन उतार लें, एक लाइन से उतारते जाएं, ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे। नहीं आ रहा है तो सीखते जाएंगे, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस सवाल में कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा। तो हमें इस सवाल में करना क्या होता है बेटा, पहले जो प्रश्न पूछा हुआ है, जो प्रश्न पूछा हुआ है, कितना पूछा है कि कितना प्रतिशत 2/3 होगा। किसके बारे में पूछा? 2/3 के बारे में। जिसके बारे में पूछा होता है सबसे पहले हम उसी को लिख लेंगे 2/3।
3। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है सर? हमें करना है जिस संख्या के साथ में का लिखा हुआ। क्या लिखा होगा बेटा? का लिखा हुआ कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा। और लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना कैसे है? उल्टा करके करना है। नीचे वाली जो संख्या है वो 3 ऊपर और ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा? मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। किससे करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई, हर एक सवाल में 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 से 3 चला जाएगा और ऊपर सिर्फ बचेगा 2 × 100 = 200। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको उतार लो। अभी अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, आपको देता हूँ, आप देखना करके बताना। ठीक है, इस सवाल को करके बताएंगे सब बच्चे। इसको मैं 3 कर दूँगा। ठीक है, एक बटे 5 का कितना प्रतिशत 3/10 होगा? इस सवाल को आप करके बताइए, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें वो संख्या लिखनी, वो वाला फ्रैक्शन लिखना है जो कि पूछा गया है। 3/10 होगा तो पहले हम 3/10 लिख लेंगे। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? जिसके बारे में दिया गया है 1/5 का, जिसके साथ में का शब्द लिखा होगा हमको वही क्या करना है? पलट की संख्या लिख देनी है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा नीचे, और हर बार 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रतिशत में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है बेटा? प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि ये 5 से ही कट जाएगा कितनी बार बेटा? 2 बार। और ये 2 से कट गया कितनी बार बेटा? 50 बार। और ये मल्टीप्लाई आप करोगे कितना आ जाएगा? 150% आंसर। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको 0 से 0 कट के भी आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये तो अपना कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे इनको कैलकुलेशन सही से करना नहीं आती। 3/10 लिखा था, मल्टीप्लाई 5/1 मल्टीप्लाई 100। तो आप यहाँ 1 0 से ऊपर का 1 0 काट के 3×5 15 और 15 धाम 150% आंसर। आगे समझ में? उतार लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं, ये अगला सवाल है। इस तरीके के सवाल 2 तरीके से आते हैं, एक तो फ्रैक्शन में आएगा भिन्न में, और ये नंबर में आएगा, प्लेन संख्या होगी। अभी जो हमने 2 सवाल किए हमने कैसे करे थे? जो भिन्न में आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भिन्न तो नहीं है, सीधे एक नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें भी हमें करना क्या होता है बेटा? इन दोनों तरीकों के सवाल में कुछ नहीं है। जिसके इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे? जिसमें पहले का लिखा हुआ है, जो शब्द के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? पहले लिख लेंगे 2.442, और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? जिस संख्या के बारे में हमें पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? 1.221 के बारे में पूछा गया है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लगाएंगे 100 से। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर बताना है। किस में बताना है बेटा? प्रतिशत में, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई के लिए 100 कर रहे हैं। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है दोनों संख्याओं में, ऊपर भी और नीचे भी। आप देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3। नीचे भी देखोगे आप पॉइंट के बाद 1 2 3। जब ऊपर और नीचे किसी भी बिंदु में, ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में, दोनों में दशमलव के बाद नंबर सेम हो,
एक जितनी संख्या हो तो पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस संख्या का जस्ट, इस संख्या का ये जस्ट 2 गुना है। कितना है बेटा? 2 गुना है। इसका अगर आप डबल करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या से ये संख्या कितनी बार जा रही है बेटा? 2 बार जा रही है कि नहीं? अब अपन इस 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को कितनी बार? 50। तो अपना आंसर जो है कितना आ जाएगा? 50%। इस सवाल में ध्यान देना, इस सवाल में हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखना बंद करो। जब तक मैं बोल नहीं रहा हूँ कि लिखो, तब तक आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है। इस सवाल में हमें क्या ध्यान देना है कि जिस संख्या के साथ में का लगा हुआ है, यानी जिसके बारे में बताया गया है, उसको तो नीचे लिखो, और जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर लिखो, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, इसको नीचे और इसको ऊपर मत कर देना। जिसके साथ में का लगा हुआ है उसको नीचे, जिसके बारे में बताया गया है उसको नीचे, और जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ऊपर लिखना है। ध्यान रखना। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप करिए। ये एक और उसी तरीके का सवाल है, सिर्फ संख्या चेंज है, बाकी और कुछ भी नहीं है, है ना। हमने कहा जिस संख्या के बारे में उसने बताया है कि 2.112 का, जिसके पीछे का शब्द लगा होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा? भिन्न में नीचे लिखेंगे 2.112, और जिसके बारे में पूछा गया है उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा? ऊपर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? आप देखेंगे, फिर से हम पॉइंट चेक करेंगे, दशमलव के बाद किस में संख्या ऊपर नीचे ज़्यादा कम तो नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ भी पॉइंट के बाद में 3 संख्या हैं और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यानी कि पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो संख्या है ऊपर वाली जो संख्या है वो इस नीचे वाली संख्या का 3 गुना है। कैसा है बेटा? 3 गुना है। अगर आप काट के देखोगे तो इसका भाग इसमें 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा बेटा? 3 बार। देखो 3 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 या 6, 3 1 या 3, 3 1 या 3 और 3 2 या 6, यानी ये इसका कैसा है? 3 टाइम है ना, 3 गुना है। अब सिर्फ इससे तो हमने इसको 3 बार काट दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 300% आ जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा काटने में दिक्कत आई होगी, बस और कुछ नहीं है ना। चलिए अब अपन अगला सवाल देखते हैं। ये एक और नया सवाल है बिल्कुल वैसा ही सवाल। कहीं भी संख्या लिखी हो, चाहे आगे लिखी हो, पीछे लिखी हो, बीच में लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि बताया गया है कि 5 किलोमीटर का शब्द किसके साथ में लगा हुआ है? 5 किलोमीटर के। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 किलोमीटर, और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे बेटा? जिसके बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया है? 80 मीटर के बारे में। तो 80 मीटर। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ मीटर है और यहाँ क्या है? किलोमीटर है। ऐसा कभी नहीं होता। गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए या जोड़ने के लिए या घटाने के लिए जो यूनिट है वो बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। तो आप यहाँ देखें, ये मीटर है और ये किलोमीटर है। सभी बच्चों को पता होगा कि 1 किलोमीटर में, नहीं पता है तो आप लोग उतार लें, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है बेटा? जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5000 होंगे। तो आप यहाँ कर देंगे सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई किसका? 1000। समझ में आ गया? जितना यूनिट बदलना है उसने का मल्टीप्लाई। अब हम 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ये मीटर तो हटा ही देंगे अब, क्योंकि ये तो हमने बराबर कर ली है ना। अब आप देखोगे कि ऊपर 3 0 है और नीचे भी 3 0 है, तो 3 0 से तीनों 0 क्या हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। अब बचा क्या? 8/5। 8/5 अगर बचा हुआ है, इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना है? 1.6% आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया आपने? नहीं सर, 5 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड। सर आपने से कहा था 5 में से है ना, और बोले उसको आंसर आ गया। बाकी बेटा कभी अगर आपको 5 का डिवाइड देना हो तो मैंने आपको पहले बताया था,
जैसे यहाँ हमें क्या करना था, 8 में 5 से क्या करना था बेटा, डिवाइड करना था। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसमें डिवाइड दे सकते हो। दूसरा हमें तरीका ये, जब भी हमें किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का क्या करेंगे बेटा, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डबल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 16। और उसके बाद में पीछे से एक नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे, पीछे से एक नंबर छोड़ के क्या लगा देंगे, आप पॉइंट लगा देंगे। तो अपना जो आंसर आएगा 1.6 आएगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान के चलो आपने ले लिया बेटा कितना, 12 ले लिया, 12/5 है। तो मैंने कहा ऊपर वाली संख्या का डबल करो, तो क्या आ जाएगा बेटा 24, और पीछे से एक संख्या लेंगे, पॉइंट लगा देंगे 2.4। चेक कर लेना, आपका यही आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने का। जैसे मान के चलो आपसे मैंने कहा कि बेटा ऐसा करो, 11 में मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैंने कहा या तो आप भाग दे के देख लो, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। 11 का डबल कितना होता है, 22, और पीछे से एक नंबर छोड़ के क्या कर देंगे बेटा, पॉइंट लगा देंगे, 2.2 आ जाएगा। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, क्या, जैसे मान के चलो हमसे कहा कि किसी ने 81 को डिवाइड करो बेटा, किससे करो, 5 से। तो हमें क्या करना है, पहले इसका डबल कर देना है। तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 162, और पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो अपना जो आंसर है 16.2 आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड करने का ये अच्छा तरीका, ठीक है। आप देखेंगे जिसके पीछे का लगा एक भिन्न बनानी है, भिन्न में इसको हम नीचे लिखेंगे 3 दिन, और ऊपर कितने बेटा, 12 घंटे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन ऊपर घंटे हैं नीचे दिन है, इसको बदलने के लिए हमें पता है कि एक दिन में बेटा कितने घंटे होते हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, है ना। अब आप देखोगे हमें भाग देना है, तो एक तो तरीका आपके पास में ये है कि आप इससे इसको काट दो, डायरेक्ट 2 बार कट रहा है ना, सही है नहीं। उसके बाद में 3 2 या कितना हो जाएगा, 6। यहाँ आप देखोगे कि ऊपर सिर्फ 100 बचा हुआ है, ऊपर सब कुछ कट गया, सिर्फ 100 बचा है, और नीचे क्या है, 3 × 2 यानी कि 6। ये जो वैल्यू होगी 1/6 हो रही है, ये 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 1/6, 16 सही, यही आपका आंसर है। आपने पहले बताया था कि 2 से 50 100 काट लेंगे तो 50 आएगा। आ गया समझ में। देखो जब भी 1 के पीछे कुछ भी संख्या है 0 उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर लिया करो, 1/6 दिख रहा है ना, हमें अगर 0 ना होता तो 1/6 होता। तो 1/6 मैंने आपको याद करवा दिया है, किसकी वैल्यू होती है, 16, हाँ 16/2/3। आगे समझ में। सिक्सटीन होल 2/3 उतार लें। चलो देखते हैं बेटा, हमने पहले ही लिख रखा है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है बेटा, है ना, 1000 मिलीलीटर। यहाँ हमारे पास में 1.2 लीटर है, तो 1.2 लीटर के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे 1000 से, ठीक है। और अब हमें इसका क्या निकालना है, 34% निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 34% हटाएंगे नीचे 100। यहाँ पर पॉइंट है, नीचे कोई पॉइंट नहीं है, तो अपन ऊपर पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है ना, तो यहाँ से इसको हटा लो और एक 0 और लगा लो। अब आप देखोगे कि इससे इस 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, मतलब 1000 का डिवाइड 1000 में चला जाएगा। संख्या बची है मेरे पास सिर्फ 12 और 34, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा बेटा, 40 800, यही आ रहा है ना ml में। देखिए इस सवाल में पूछ रहा है बेटा, ए का 26% अगर 832 है, मतलब 26% की वैल्यू आपको क्या दी है, 832। 26 का मान कितना दिया है, 832। यदि 26% का मान 832 है तो पूछ रहा है 31% का कितना होगा। अगर 26% का मान कितना है बेटा, 832 है, तो 31% का मान कितना होगा,
किसी भी सवाल में हमें उसने क्या कर दिया बेटा, 26% की वैल्यू तो दे दी है उसने, कितनी है साहब 832, और हमसे पूछ रहा है कि 31% की, आप बता दो यहाँ क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू दी है, किसकी दी है 26 की, जिसकी वैल्यू दी है उससे तो डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू दी है उससे तो भाग कर दो, और जिसकी पूछ रहा है उससे ऊपर गुणा कर दो, है ना। जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड कर देना है, और जिसकी वैल्यू पूछा है उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप भाग दोगे तो यहाँ आप देखोगे कि 32 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। और फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 996, यही आपका क्या हो जाएगा, समझ में आया। जिसकी वैल्यू आपको दी हुई हो उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब ये है कि जिसके बराबर में संख्या दी है उससे तो भाग दे दो, और जिसके बारे में पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आएगा। चलो देख लो, रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले, यदि यह अंक 360 हैं तो अधिकतम अंक क्या है। किसी परीक्षा में रवि को 72% मिले हैं और अंकों में अगर अपन कहें तो उसको 360 अंक मिले हैं, तो वो ये कह रहा है अगर उसको हाईएस्ट नंबर मिलते हैं, अधिकतम अंक, मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी ये आपको बताना है। तो परीक्षा कितने नंबर, पहले आप ये देखें कि 72% की जो वैल्यू दी है वो दी है बेटा 360, तो हमसे वो पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू आप मुझे बता दो कितनी हो जाएगी। तो जिसकी दी है उससे तो हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, 360 डिवाइड बाई 72, और जिसका पूछ रहा है उससे क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें कितनी बार भाग जा रहा है बेटा, 5 बार, और 5 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 500। यही हमारे अधिकतम अंक होंगे। आगे समझे, बहुत छोटा सा पेपर था, क्वेश्चन था। इधर देखेंगे, इस सवाल में बोला गया है कि एक संख्या को यदि 12.5% बढ़ा दें तो वो 99 हो जाती है। एक संख्या है, कोई भी एक नंबर होगा, उसको अगर अपन 12.5% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 99 हो जाएगा। एक संख्या है, यदि अपन उसमें क्या कर रहे हैं बेटा, 12.5% बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रही है, वो 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। 12 से ही 1/2% की वैल्यू होती है बेटा, 1/8। ये जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होती है, यानी कि वो संख्या 8 थी, कितनी थी, 8 थी। वो संख्या 8 थी और 8 पर कितना बढ़ गया बेटा, 1 बढ़ गया है। 8 पर 1 बढ़ गया है, यानी वो संख्या जो है वो अब कितनी हो गई होगी बेटा, 9 हो गई होगी, 9/8 हो गई होगी, है ना। पहले संख्या 8 थी, अब कितनी हो गई है, 9, लेकिन हमने उसने कितना दिया है कि भैया 99 हो गई है। तो इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 11। तो फिर 8 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 78। कौन बोल रहा था बेटा, आर्यन बोल रहा था, आप 78 बोल रहे थे, 88। इधर देखेंगे ध्यान से, इस सवाल में दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 37.5% यानी 37.5%, पहले आप एक संख्या मन में सोचेंगे, उसका 37.5% यानी 37.5% निकालेंगे और फिर उसी में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो आपकी संख्या मिलेगी वो 1320 मिलेगी। वो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी थी जिसका 37.5% हमने उसी संख्या में जोड़ा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर 37.5%, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 3/8%। कितनी होती है, 3/8 होती है। कितनी होती है, 3/8। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से निकाल लिया करो। 37.5 था, परसेंट था ना, ये 37.5% परसेंट रहते हैं तो नीचे तो 100 लगाएंगे बेटा। उसके बाद हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 और लगा लेंगे। आप इसको किससे काट सकते हो, 25 से काट लोगे। तो 25 से जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा बेटा, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125, और 25 चौके 100, 40 आ जाएगा। और फिर से आप इसको काट लोगे, ये 3 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा। क्या आंसर आ गया आपका, 3/8।
तो जब आपको नहीं आया करे तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हो, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये 1/8 का 3 गुना है ना, ध्यान रखना 1/8। हाँ बोलो, इसको देखो जब भी आपको निकालना हुआ करे तो आप क्या करेंगे, 37.5 लिखा था, परसेंट था, ये 37.5% दिया हुआ था। सबसे पहले हम परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे बेटा 100। अब पॉइंट के बाद अगर कोई अंक है तो उतने जीरो लगा लो, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा लो। अब कोई भी एक संख्या ले लो जिसकी टेबल आपको आती है और आप इसको काट सकते हो। जैसे हमें 25 की टेबल आती है तो 25 से जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार जाएगा बेटा, 15 बार जाएगा पूरा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। भागे देख लेना। और इसको काटोगे तो ये 40 बार जाएगा। फिर आप 5 से काट लोगे, 5 से काटोगे 3 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। यानी कि जो आपकी संख्या है वो थी बेटा कितनी, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। वो संख्या कौन सी थी, 8 थी। और आपने उसमें 3 जोड़ दिया है। देखो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, अगर जोड़ा है तो इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिखेंगे। अगर घटाया शब्द लिखा हुआ है या कम किया है तो पर अपन घटा के लिखेंगे। तो 8 में 3 जोड़ोगे आप तो आपका जो आंसर आएगा 11/8 आएगा कि नहीं आएगा। यानी पहले वो संख्या 8 थी, अब वो संख्या 3 बढ़ करके 11 हो गई है। कितनी हो गई है, 11। और ये जो 11 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1320 होगी बेटा। कितनी होगी, 1320 होगी। अब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 120 बार जाएगा। आप इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 का 12 8 96, 960 आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत आगे समझ में? बस ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टेस्ट होगा। अब आपका ध्यान रखना, रिवीजन करके आना। अब ध्यान से इधर देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर 9000 हो जाता है। बताएं कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। पहले जो वेतन था उसका 8100 रुपये वेतन था, 8100 रुपये से बढ़कर ये जो वेतन है वो कितना हो गया बेटा, 9000 रुपये हो जाता है। पहले किसी का वेतन 8100 रुपये था, अब 9000 रुपये हो गया है। यानी कि जो वेतन है वो 900 रुपये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, 900 रुपये बढ़ा है। लेकिन हमें ये जो रिजल्ट बताना है वो प्रतिशत में बताना है। किस में बताना है, प्रतिशत में। परसेंट में रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम नीचे संख्या क्या लिखते हैं, जो पहले वेतन था। पहले कितना वेतन था, 8100 रुपये, जो मूल राशि होती है उसे लिखते हैं। तो पहले वेतन था 8100। अच्छा, इसमें बढ़ कितना गया है बेटा, 900 बढ़ गया है। तो जितना बढ़ा है या जितना कम हुआ है, जितना बढ़ा है या जितना कम हुआ है उसे ऊपर, और जो मूल वेतन था उसको क्या लिखेंगे, नीचे। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट बताना है वो किसमें बताना है बेटा, प्रतिशत, है ना। अब आप क्या करोगे कि ये जो 2 जीरो हैं इनसे ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 9 से ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। अब ये 100 बचा ऊपर और 9 बचा नीचे। आप 0 को भूल जाइए, आप सोचिए कि 1/9 है। कितना है, 1/9। और 1/9 है वो किसकी वैल्यू होती है, बताएंगे जरा। 11 सही, 1/9%। यही हमारा आंसर है। आ गया, कर पाएंगे, समझ में आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है इस सवाल में, छोटा सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंजेस है, आप ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है यदि किसी संख्या का 62.5% घटाया जाता है। इससे पहले हमने सवाल किया था उसमें जोड़ा जा रहा था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, घटाना है। और घटाने पर जो परिणाम मिलता है वो 6321 रुपये मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मूल संख्या बताना है ना, क्या बताना है, मूल संख्या बताना है। तो आप देखेंगे कि 62.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 5/8%। कितना होता है, 5/8, ठीक है। आप चाहें तो निकालना सिखाया था मैंने, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। बाकी याद होना चाहिए। तो 5/8 होती है। अब 5 में पहले वेतन जो था 8 था, और अब कितना हो गया है, उसमें से कम 5 कम कर दिया, 8 में से 5 कम कर दिया, 8 में से 5 क्या कर दिया है, कम। तो कम करने पर बेटा वेतन जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3/8। यानी कि पहले 8 था, अब कितना वेतन हो गया है, 3 हो गया है। और अब उसने बताया कि ये 3 जो वैल्यू है 6321 की वैल्यू है कि नहीं, 6321 की वैल्यू है। इससे अगर आप इसको काटोगे तो अपना जो रिजल्ट निकलेगा वो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 2107 आएगा। इसका हम क्या कर देंगे बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो अपना ये 16,856 आंसर आ जाएगा। कहाँ समझ में नहीं आया?
बताओ। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 62.5% 5/8 की वैल्यू होती है। यानी कि पहले वेतन 8 था, 8 में से 5 कम कर दिया है। अगर 5 कम कर दिया है तो अब वेतन जो होगा वो 8 में से 3 बचा हुआ है ना। तो 3 बचा होगा, 3 की वैल्यू उसने कितनी दी है 6321, 6321। 3 से हम इसको काट देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा हम करने पर हमारा 16,856 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या अपना 157 सही 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या आपको बतानी है। तो आप यहाँ देखेंगे संख्या पहले कुछ भी थी, लेकिन अब कितनी हो गई बेटा 157 सही 1/7% हो गई है। तो आप अगर इसको तोड़ोगे तो इसमें 100% तो पहले से संख्या खुद थी, और जोड़ा कितना भी है 57 सही 1/7%। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, कोई दिक्कत? और आप देखेंगे 100% को तो आप छोड़ ही दो। आप क्या करो, आप तो इसका ध्यान देखो कि इसको आप देखोगे कि तो 100% की वैल्यू तो 1 होती है, और 57 सही 1/7। 1/7 को अगर आप देखोगे तो 1/7 जो है 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है। 1/7 किसकी वैल्यू होती है? 14 सही 2/7 की। अब आप मुझे ये बताइए कि हम इस 14 में क्या गुणा करें कि 57 के लगभग आ जाए? 4 का। अगर आप यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो ये जो है 4/7 की वैल्यू 57 सही 1/7% होती है। यानी इसका मान मैं कितना लिख लूँगा बेटा? 4/7 है ना, 4/7 लिख लूँगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 एकम 7 और 7 4 11/7। यानी कि पहले संख्या 7 थी, अब हो गई है 11। अब आपको ये देखना है ये जो 64 दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू है? ये 7 की है, ये 11 की है, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है। तो आप यहाँ देखोगे 64 को जोड़ा गया है। हमने भी तो यहाँ कुछ जोड़ा है ना 7 में, पहले 7 था। 7 से 11 कैसे हो गया? हमने 4 जोड़ा है ना, और ये कह रहा है कि मैंने 64 जोड़ा है। यानी कि 4 जो है वो 64 की वैल्यू है बेटा। 4 जो है किसकी वैल्यू है? 64 की वैल्यू है। यानी 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 16 आएगी। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है और पहले संख्या 7 थी, तो 16 का 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो जो अपना आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 112 आंसर। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको जब भी ये डाउट हुआ करे ना ये किसकी वैल्यू, तो पीछे के अंक देखा करो। ये 1/7 है, 1/7 किसका मान होता है? 14 सही 2/7 का। तो आप ये देखो 14 में किसका मल्टीप्लाई किया होगा कि 57 के नज़दीक आया होगा 4 का, तो ये समझ जाओ कि ये 4/7 की वैल्यू है। आगे समझ में? अगला सवाल देखिए। इस सवाल में आपको बताया गया है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ देते हैं तो परिणाम वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या आपको बतानी है ना। तो हम देखेंगे कि पहले जो संख्या है वो कितनी होगी बेटा? 100% होगी। पहले होगी नहीं होगी पहले? और हमने जो 85% है उसको जोड़ा है। इसका हमने क्या निकाला है? 85%, है ना। यानी कि 100 से हमने 85 पे ले आए तो हमने कितना कम कर दिया इन दोनों को? इन दोनों को हमने 15% कम किया कि नहीं किया? पहली संख्या 100% थी, हमने उसमें से 85% निकाल लिया। यानी कि संख्या हमने कितना कम कर दी? 15%, है ना। और हमने इसमें 15% तो कम कर दिया और 75 को जोड़ दिया, तो फिर से बराबर हो गया। यानी कि ये जो 15% है वो 75 के बराबर ही तो होगा। मान के चलो किसी गिलास में 2 लीटर दूध है, उसमें से आपने 1 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह पे पानी भर दिया, तो आपने कितना पानी भरा होगा? 1 लीटर ही तो भरेंगे, तभी तो 2 लीटर हो पाएगा। तो आपने क्या किया कि 100% संख्या थी, उसको 85% निकाला तो 15% कम किया होगा, और इस 15% के बदले आपने क्या दिया? इसको 75 अंक दिए हुए हैं। यानी कि ये जो 15% है वो किसके बराबर है? 75 के। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5। तो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी बेटा? होगी नहीं होगी? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 100% की वैल्यू बराबर 500। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा।